नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के तहत 25वें दिन के क्लास को देख रहे हैं। और दोस्तों इस वीडियो में हिंदी, जी हाँ दोस्तों, हिंदी ऐसे इंग्लिश वाले जो महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट वर्ड थे उसका ये जो है क्लास जो है आखिरी होगा, क्योंकि अब जो है इस वीडियो में जेड तक को मैंने कंप्लीट किया है। और देखिए इसके बाद जो है दूसरा तरह का वर्ड, इम्पोर्टेंट वर्ड को लेकर चला जाएगा। ये हिंदी से इंग्लिश था, अब चलेंगे इंग्लिश टू हिंदी। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूं, अगर आप नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाने वाले वीडियो के लिए वीडियो में से लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और आसानी से अगर आपको इंग्लिश पढ़ना सीखना है, बोलना सीखना है या लिखना सीखना है बिना स्पेलिंग मिस्टेक के, तो इस वीडियो को और हमारे जो सीरीज चल रहा है ओमनीसेंट इंग्लिश, इसे आप डे 1 से देखने के लिए करना ये है कि यूट्यूब के सर्च में या गूगल में टाइप करिए या माइक पे बोलिए ओमनीसेंट इंग्लिश, वहाँ सारे वीडियो क्लिक मिलेंगे। और दोस्तों रीडिंग हो, राइटिंग हो, स्पोकन है, निश्चिंत रहिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। जितना भी रूल रेगुलेशन है ग्रामर के सारे सेट कर दिए गए हैं और सब कुछ सीखेंगे विथ इजी स्टेप, क्योंकि आपको डिक्शनरी नहीं लेना है, ग्रामर की बुक नहीं लेना है, और सेंटेंस स्ट्रक्चर पे सेट कर देंगे, लेकिन अधिक से अधिक आपको वर्ड मीनिंग याद करने ही होंगे। दोस्तों यहाँ पर डेली यूजेस वाले बेसिक वर्ड्स को देख रहे हैं हम लोग। तो लेकिन उसके पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात है तो वर्ड्स फॉर द डे में आज देखिए हम लोग जो बात कर रहे हैं तो लेजिस्लेटिव एक वर्ड है, लेजिस्लेटिव, जो कि लेजिस्लेचर से ये इसका जन्म हुआ है, अगर कहा जा सकता है। तो हिंदी में इसे विधान मंडल कहते हैं, है ना। और इसका काम क्या है कि लेजिस्लेचर का कि किसी भी जो सदन है और यह काम है कानून बनाना, और जो प्रक्रिया है, गतिविधियां हैं, जो संविधान है, इसको अच्छे से चलाने का काम यही अंग करता है, यानी विधायिका, हमारा जो विधायिका है। और देखिए दोस्तों इसी से बना, इसी वर्ड को लेकर बना लेजिस्लेटर, यानी कि विधायक वर्ड बना है। तो विधानमंडल है ये। अब चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं तो आज का कौन कौन सा वर्ड है जो है आपके लिए इंतज़ार कर रहा है। आप अच्छे से पढ़ेंगे तो ध्यान से सब कुछ याद होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है हिंदी। अब जब बात करते हैं या लिखते हैं तो पहले हिंदी के ही शब्द आपके दिमाग में आते हैं, बाद में आपको लगता है कि इसका इंग्लिश क्या होता है, इसका क्या होगा, ऐसा सोचते हैं। तो दो स्लाइड हो गए यहाँ पर। जैसे देखिए रुको, प्रतीक्षा या इंतज़ार के लिए ये सब वर्ड करते हैं। प्रतीक्षा करो, इंतज़ार करो, हाँ रुको, क्या बोलते हैं, वेट। वेट, हालांकि वेट बोलने में वेट मीन्स वजन भी होता है, लेकिन यहाँ वेट का स्पेलिंग अलग है, जब लिखेंगे तो समझ में आएगा। देखिए गर्म और तेज के लिए वार्म, वार्म। जगना, जागृत होना को वेक बोलते हैं। चेतावनी देना या चेतावनी देना, आगाह करना या सचेत करना, ठीक है, सचेत। वार्न, क्या कहते हैं, वार्न, इसी से वार्निंग बना है, लिखा रहता है वार्निंग, लेकिन वार्निंग सभी लोग जानते हैं, वार्न बहुत ही कम लोग देखते हैं, यूज़ करते हैं। चलना टहलना के लिए वॉक, एल जो है यहाँ पर साइलेंट लेटर है तो वॉक पढ़ते हैं। संकेत या इशारा को क्या बोलते हैं, वार्न। देखिए वार्न से ही बना वार्निंग, इसमें ING जुड़ गया है तो वार्न से बना है वार्निंग। दीवार, आर या बाधा बोलते हैं वॉल। एक वॉल ये होता है VALL, इसका मतलब होता है कि गेंद, ये मतलब दीवार है ना, दीवार हो गया। धोना या धुलाई को बोलते हैं वॉश। नेक्स्ट है भटकना, उधर इधर घूमना, वेंडर। अपशिष्ट या बेकार को बोलते हैं वेस्ट। नेक्स्ट देखिए चाहना, अभाव या कोताही को बोलते हैं वांट। पहरा, निगरानी को बोलते हैं वॉच। TCH, इसमें TCH को च पढ़ते हैं इसलिए वॉच पढ़ा जाता है, वॉच, यानी कि ध्यान से देखना। युद्ध, लड़ाई, जंग को बोलते हैं वॉर। पानी, जल को वाटर, जिसमें ER को अर बोलते हैं। नेक्स्ट है हिंदी इंग्लिश में, ये देखिए दूसरा स्लाइड है हमारा। और 150 से आप अधिक देखेंगे तो 60 के आसपास वर्ड मीनिंग देखेंगे इस वीडियो में, यहाँ से 160 प्लस ही समझिए। तो एक साथ इतना वर्ड देखेंगे, जो जानते हैं तो अच्छी बात है, जो नहीं जानते वो समझिए। और कैसे पढ़ा था इसको देखिए ध्यान से। जैसे लहर, तरंग को क्या बोलते हैं, वेव। पहनना को बोलते हैं वेयर, वेयर मीन्स पहनना। राह, रास्ता या पथ को वे बोलते हैं, वे। मौसम को वेदर, वेदर, ठीक है, वेदर, वेदर। नेक्स्ट है हम लोग, क्या बोलते हैं, वी। ये है फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर वी। सप्ताह को बोलते हैं वीक। कमजोर को बोलते हैं वीक। ये भी वीक ही पढ़ रहे हैं, ये भी वीक ही पढ़ रहे हैं, लेकिन अंतर है स्पेलिंग। जब अंतर होता है तो जाहिर सी बात है हिंदी भी बदल जाता है।
विवाह को बोलते हैं वेडिंग। धन दौलत को बोलते हैं वेल्थ। सप्ताह का अंत होता है वीकेंड। नेक्स्ट है धनी, अमीर या दौलतमंद को बोलते हैं वेल्दी। वेल्दी सब देखिए यहाँ पर है वेल्थ होता है तो वेल्थ में वाई लग गया है सिर्फ, तो वेल्दी हो गया। सप्ताह को बोलते हैं वीकली। हथियार को बोलते हैं वेपन। वजन को वेट। एक वेट मैंने यहाँ बताया था पिछले स्लाइड में, वेट मीन्स ठीक है इंतज़ार, रुकना, है ना, इस तरह का। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड स्लाइड हमारा ये है, तो इम्पॉर्टेंट है बिगिनर लोग के लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सीरीज को देखिए और इस वीडियो के लास्ट में पूरे लिंक को मैं शेयर करना चाहूँगा कि भाई पूरा लिंक शेयर हो जाए तो आप देखेंगे कि भाई वहाँ से देखिए हमारे अभी तक के 25 वीडियोस समझ लीजिए कि आप देखने को मिलेगा वहाँ पर, यानी 24। तो स्वागत का वेलकम, वेलकम कुछ जो कुछ या जितना को बोलते हैं वॉट एवर, जो कुछ है जितना। कल्याण को वेलफेयर, चक्का को वेल, अच्छी तरह या कुआं को बोलते हैं वेल। कब का होता है वेन, ईएन को एन बोलते हैं, हो गया वेन। पश्चिम को वेस्ट, जब कभी, जब जब को बोलते हैं वेनेवर। नेक्स्ट है पश्चिमी को बोलते हैं वेस्टर्न। वेस्ट में ई आर एन लग गया है तो वेस्टर्न हो गया है। कहाँ को बोलते हैं वेयर। नेक्स्ट है गीला, भीगा हुआ को बोलते हैं वेट। वेट मीन्स भीगा हुआ या गीला, WT वेट। और ड्राई मीन्स क्या होता है सूखा। जबकि क्या होता है वेयर एज। नेक्स्ट है क्या को बोलते हैं वॉट। दो में से एक को बोलते हैं वेदर, यानी वेदर ये सेंटेंस के स्टार्ट में लगता है वेदर, है ना, और भी लग जाता है वेदर और, तो वेदर से स्टार्ट होता है। अब और लिखे या ना लिखे वेदर बोल देने का मतलब यही होता है कि भाई और है ना। दो में से एक का चयन करना हो तो एक तरह के सेंटेंस में इस तरह का यूज़ किया जाता है, कंपैरिजन। दो में से एक है, चलिए वेदर। चलिए चौथे स्लाइड में आते हैं दोस्तों, और ये देखिए यहाँ पर क्या खास आपके लिए नया है, जो और कौन, इसका मतलब समझिए। जब अफर्मेटिव और नेगेटिव में विच का प्रयोग करेंगे तो जो यूज़ करेंगे, लेकिन इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव में विच का प्रयोग करेंगे इन सेंटेंस में तो विच, यही विच जो है कौन बन जाएगा। संपूर्ण, पूरा का पूरा बोलते हैं होल। जबकि या जब को बोलते हैं वाइल। किसको, किसे बोलते हैं होम। कानाफूसी। अब बताइए कानाफूसी के लिए वर्ड सोचते रहिए, कानाफूसी क्या होगा, ऐसे सोचता है लोग। फुसफुसाना, विस्पर, ठीक है, विस्पर। किसका का होता है हुज। सफ़ेद या उजला का वाइट। क्यों का वाई। ये WH क्वेश्चन है सब। जीतना का विन बोलते हैं, हवा को विंड। चौड़ा को वाइड, दूर तक को वाइडली, वाइड से बना वाइडली, एलवाई जुड़ गया इसमें। जिसका के लिए होता है हुज, कौन, जो, कौन सब को हु। सिंगुलर में जो है कौन है जो, प्लूरल में कौन सब या जो सब। जाके आप यहाँ भी देखे थे विच का और हु का एक ही तरह का है केस, एक ही तरह का इसका अर्थ भी है। चलिए नेक्स्ट देखिए, 5वें स्लाइड में चलते हैं और बात करते हैं। तो ये रहा, तो पोछना करते हैं ना, घर का पोछा करते हैं लोग, वाइप, है ना, वाइप। तार मीन्स वायर। नेक्स्ट है बुद्धिमान, क्या बोलते हैं विजडम। बुद्धि को बोलते हैं वाइज। बड़े पैमाने पर बोलते हैं वाइड स्प्रेड। खिड़की को बोलते हैं विंडो। जंगली को बोलते हैं वाइल्ड। वाइन या शराब को वाइन ही बोलते हैं। पत्नी या बीवी को वाइफ बोलते हैं। पंख को विंग बोलते हैं। गा, गी, गे या मर्जी को बोलते हैं विल, है ना, विल। तो ये सेंटेंस जो है फ्यूचर वाले जो हमारे सेंटेंस होते हैं, फ्यूचर सेंटेंस होते हैं, तो फ्यूचर टेंस में ये विल का प्रयोग होता है। विजेता को बोलते हैं विनर। विन से बना है विनर, इसमें ER लग गया, इनके पहले तो नर हो गया विनर। इच्छुक या तैयार को बोलते हैं विलिंग, ING होता है इंग। विल के साथ इंग जोड़ते विलिंग हो गया। शरद या ठंडा को बोलते हैं विंटर, क्या बोलते हैं विंटर। चलिए नेक्स्ट देखिए, तमन्ना, इच्छा या अभिलाषा को बोलते हैं विश।
आश्चर्य या अचंभा को बोलते हैं वंडर। साथ को बोलते हैं विथ। निराला या अद्भुत को बोलते हैं वंडरफुल। निकालना को बोलते हैं विदड्रॉ, है ना, एच जोड़ दिया यहाँ पर, विथ विदड्रॉ। लकड़ी को वुड बोलते हैं। अंदर को बोलते हैं विदिन। विदिन लकड़ी का वुडेन। वुड मीन्स लकड़ी और लकड़ी का के लिए वुडेन। के वगैरह या के बिना को बोलते हैं विदाउट। शब्द को बोलते हैं वर्ड। गवाह या साक्षी को विटनेस। विटनेस काम को बोलते हैं वर्क। महिला औरत को बोलते हैं वुमन और महिलाएं औरतें को बोलते हैं वीमेन। वीमेन, ठीक है, वीमेन। तो वीमेन में सिर्फ ये ई आ जाता है, बाकी भी रहता है WOMEN MEN वीमेन हो जाता है, और WOMN वुमेन, यानी ये एक है या बहुत सारे हैं। कामगार या मजदूर को बोलते हैं वर्कर। ठीक है, तो देखिए वीमेन कैसे लिखा जाता है स्पेलिंग, ये देख लीजिए, ये है वीमेन और नीचे लिखा हुआ वुमन। चलिए नेक्स्ट देखिए, छठे स्लाइड में आते हैं हम लोग। और ये रहा तो काम कर रहे या श्रमजीवी को बोलते हैं वर्किंग। जो काम हो रहा है, ये एक्चुअली कंटिन्यूअस वाले टेंस में, सेंटेंस में इसका इस्तेमाल होता है, वर्क से वर्किंग। चाहेंगे के लिए वुड होगा, वुड। जो विल का हो जाएगा वुड होता है, और वुड ऐसे भी इस्तेमाल करते हैं। काम या कार्य को बोलते हैं वर्क्स। घाव को वंड बोलते हैं, वंड या जख्म भी बोलते हैं इसे। कार्यशाला को वर्क, वर्कशॉप। छिपाना या लपेटना को रैप। लपेटते हैं ना, पैकिंग करते हैं, उसको रैपिंग बोलते हैं, रैपिंग, रैप। विश्व दुनिया को बोलते हैं वर्ल्ड। लिखना को राइट। चिंतित हुआ वरीड। वरीड, वरी से वरीड बना। लेखन या लिखाई को राइटिंग, राइटिंग। चिंता या परेशानी को बोलते हैं वरी। गलत को रॉन्ग, ONG को बोलते हैं ऑन्ग, तो हो गया रॉन्ग। एस लगा दे तो सॉन्ग हो जाता। लायक को बोलते हैं वर्थ। बाड़ा या अहाता को बोलते हैं यार्ड। यार्ड, बाड़ा या अहाता को यार्ड बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट, तो देखिए अब बाइक से स्टार्ट होगा हमारा हिंदी इंग्लिश। अब W से यहाँ पर कंप्लीट हुआ। वाई से देखिए, जैसे हाँ में बोलते हैं या, है ना, या। यस भी बोलते हैं, है ना, यस भी बोलते हैं। उपज या फसल को बोलते हैं एल्ड। साल या वर्ष को बोलते हैं ईयर। तुम आपको बोलते हैं यू, तुम लोग आप लोग को भी यू ही बोलते हैं। चिल्लाना शोर मचाना को बोलते हैं यल। युवा को बोलते हैं यंग, UNG अंग बोलते हैं। तो यहाँ तो YO यंग है, अगर एस कर देते सिर्फ YO की जगह तो संग हो जाता, है ना। पीला को बोलते हैं येलो। तुम्हारा या आपका क्या होगा योर या योर्स। हाँ के लिए यस, यहाँ देखिए यस आ गया। तुम्हारे या आपके क्या होगा योर्स। नेक्स्ट है बीता हुआ कल को यस्टरडे बोलते हैं, यस टडे, है ना। EY को ए बोलते हैं, डी लगा तो डे हो गया, तो TER को आर बोलते हैं, टी लगा तो टर हो गया। यस्टरडे तुम खुद को होता है योर सेल्फ। योर सेल्फ क्या होगा योर सेल्फ। अभी तक को बोलते हैं एट। युवा को बोलते हैं यूथ। चलिए आगे नेक्स्ट हमारा स्लाइड देखिए। और दोस्तों ये वाई वाला चल रहा है, उसका जेड वाला चलेगा। तो फूलों का पीला रंग क्या बोलते हैं जैंथी। आँखों का लाल होना ज़ेरोफोथाल्मिया, ठीक है, ज़ेरोफोथाल्मिया। केसरिया रंग को बोलते हैं जैंथिक। सूखी भूमि का पौधा है ज़ेरोफाइटो, ज़ेरोफाइट, ठीक है, ज़ेरोफाइट सूखी भूमि का पौधा। गेंद के समान का फूल, गेंद के समान फूल का पौधा होता है जैंथियम। सूखापन ज़ेरोटेस। नेक्स्ट है चर्म रोग को बोलते हैं जैंथोमा। अदृश्य रश्मियों को बोलते हैं रश्मियाँ, यानी कि जो एक्सरे क्या होता है, अदृश्य रंगीन, रंगीन जो एक्सरे होता है, एक्सरे नाम ही एक्स रे, यानी कि एक्स किरण। अदृश्य रश्मियाँ या किरण, अदृश्य किरण भी। सूखने वाला को बोलते हैं जेरेंटिक। लकड़ी का कोयला बोलते हैं लकड़ी का कोयला आप तो देखते ही होंगे,
तो ज़ाइलेंथ्रैक्स। नेक्स्ट देखिए सूख या चकता को बोलते हैं ज़ेरेट्स। लकड़ी का कीड़ा को बोलते हैं ज़ाइलोफैगस। ओ यूएस को बोलते हैं अस, तो ज़ाइलोफैगस। नेक्स्ट है सूखा या मलहम को बोलते हैं ज़ेरोमाइरम। जल तरंग बाजा को बोलते हैं ज़ाइलोफोन। नेक्स्ट है तो ये रहा हमारा। कसरत करने की खुली जगह को क्या बोलते हैं? जाइस्ट। कसरत करने की खुली जगह को जाइस्ट। मकई को जी, हालांकि कॉर्न भी बोला जाता है। अब देखिए जेड वाले यहाँ देखिए, मोर को बोलते हैं जैग। तत्परता, उत्साह या फुर्ती को बोलते हैं जिल। सनकी को बोलते हैं जैनी। आवेश को भी जिल ही बोलते हैं, जिल। नेक्स्ट है बेहोश करना को बोलते हैं जैप। तेजी से आना को बोलते हैं जैप। माइक्रोवेव चूल्हे में पकाना को बोलते हैं जैप। नष्ट या खराब करना होगा को बोलते हैं जैप। बम से हमला करना क्या कहलाएगा? जैप कहलाएगा। नेक्स्ट है चूर चूर करना का भी जैप होगा। देखिए कई वर्ड मीनिंग हो जाते हैं एक ही तरह के इंग्लिश वर्ड में, हिंदी कई अर्थ हो जाते हैं। जैसे अब देखिए जैप का एक और अर्थ है गाली मार देना। ठीक है, गाली मार देना, तो ये होता है गाली कभी कभी नहीं लोग देते हैं, तो गाली मार देना। या दूसरा देखिए जैप मीन्स होता है प्रहार करना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एक और स्लाइड, क्योंकि अब मैंने 160 बोला था लेकिन यहाँ पर और 14 ऐड कर लीजिए, तो 75 के आसपास वर्ड मीनिंग आप देख रहे हैं। जापान का बौद्ध धर्म है जैन। अब देखिए जिप को क्या बोलते हैं? चेन बोलते हैं। शून्य को जीरो, सनसनाते हुए निकल जाना को बोलते हैं जिप। उत्साह को जेस्ट, कुछ नहीं को भी जिप बोलते हैं। देवताओं का राजा जियस। जिप लगाना जिप कहलाएगा। मोड़ को जिग बोलते हैं। जिप खोलना को भी जिप बोलते हैं, यानी जिप खोलना बंद करना को जिप। देखिए जिंक मीन्स जस्ता और जिप मीन्स सनसनी आवाज़। नेक्स्ट है तत्परता, उत्साह को भी जिप बोला जाता है। मुहासा को जिट बोलते हैं, जिट। चलिए एक और देखते हैं स्लाइड और समझने का प्रयास करते हैं कुछ इसी तरह के वर्ड को। जोश या उत्साह को बोलते हैं जिल। कांटेदार छिपकली को बोलते हैं जोनर, जोनियोर। ठीक है, जोनियोर। तो ये है जोन्यूर, कांटेदार छिपकली। नेक्स्ट है स्वाद को जेस्ट बोलते हैं, स्वाद के लिए जेस्ट, हालांकि टेस्ट का भी प्रयोग करते हैं। जू को चिड़ियाघर, तो नए नए वर्ड को सीखना चाहिए। राशि चक्र को जोडियक बोलते हैं, जिसमें 12 राशियाँ होती हैं। नेक्स्ट है तेजी से ऊपर आना को बोलते हैं जूम। नेक्स्ट देवताओं का राजा को बोलते हैं जियस। चर्म रोग जोस्टर, एक प्रकार का जो ये चर्म रोग है तो जिसका नाम जोस्टर है। नेक्स्ट देखिए कर या चुनी को बोलते हैं जोएल। और जोथिया, जोथिया का हिंदी हो जाएगा तो मतलब उठने बैठने का कमरा जो होता है हमारा, गेस्ट रूम होता है, उसे जोथिया भी बोलते हैं, जोथिया। नेक्स्ट है मंडल को जोन बोला जाता है, एक प्रकार का बांसुरी, यानी बांसुरी का एक प्रकार है जूफेलो। क्या? जूफेलो, जूफेलो यानी कि एक प्रकार की बांसुरी। नेक्स्ट है मेखला को बोलते हैं जोन्यूल, एक प्रकार की भेड़ को बोलते हैं जूनो। क्या बोलते हैं? जूनो, एक प्रकार की ये भेड़ है। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, बताइए वीडियो कैसा लगा। अच्छा तो लाइक कीजिए चैनल को, और देखिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वैसे लोगों को जो कि सीखना चाहते हैं वर्ड। एक ही वर्ड को लेकर कितने सारे मतलब हो जाते हैं उसको राही में। और नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाने वाले वीडियो के लिए। प्ले स्टोर से हमारा ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। कुछ प्रीवियस वीडियो, जी हाँ दोस्तों, एक के यहाँ और एक यहाँ वीडियो का लिंक है। चैनल को सब्सक्राइब करना दूसरा तरीका ये है, और हमारा प्लेलिस्ट का लिंक है दोस्तों। तो इस वीडियो में ही तक के, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो ध्यान रखिए। धन्यवाद, थैंक्स, धन्यवाद दोस्तों।